हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपके एग्ज़ाम को होने में 5 दिन ही बचे हैं अब। तो इन 5 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या एरियाज़ पर फोकस कर सकते हैं वो देखेंगे। एग्ज़ाम हॉल में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ये देखेंगे, और पेपर अटैम्प्ट आप कैसे करें, और लास्ट में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। इन 4 एरियाज़ पर आज हम बात करेंगे। आप इस वीडियो में ध्यान से सभी बातों को सुनिएगा, जो भी मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो अभी 5 दिन शेष बचे हुए हैं, इनमें आप क्या करें। इनमें सबसे पहला काम, आप करंट अफेयर रिवीजन कर रहे होंगे तो उसी को ही कंटिन्यू रखें। करंट अफेयर आप लास्ट नवंबर तक का ही करेंगे, और नवंबर आपको एग्ज़ाम में नवंबर से पिछले महीने काउंट करेंगे तो 5 महीने का करंट अफेयर 70% आपको वहीं से देखने को मिलेगा। 30% आपका बैक पूरा जो 1 साल का कवर होता है वहाँ से, लेकिन 4 से 5 महीने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहता है। आप ये पूरा कर लीजिए। अगर अभी तक भी आपका कुछ रह गया हो तो ये करंट अफेयर आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड पे है आपका रिवीजन देखिए, रिवीजन तो आपने कर लिया होगा अभी तक सभी सब्जेक्ट का, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं। अब क्या करेंगे, आप टेस्ट ही लगा रहे होंगे तो टेस्ट पर ही फोकस करिए, क्योंकि जैसे अब 5 दिनों में रिवीजन करने का समय नहीं है। हम टेस्ट के माध्यम से ही जो आपका वीक टॉपिक होगा, वीक पॉइंट होगा, उस चीज़ को हम फिर से जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आपने टेस्ट लगाया आज, टेस्ट को आपने अपने को एनालाइज किया, तो फिर क्या, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या फिर आपने वो अटैम्प्ट नहीं किए क्योंकि वो आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा था वो टॉपिक, तो उस एरिया को आप जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। ये इन 5 दिनों में ये चीज़ आप कर सकते हैं। फिर क्या है, और ये आपका जीएस और सीसेट दोनों के लिए आप इसको फॉलो करिए। सीसेट में, क्योंकि सीसेट का पेपर भी बहुत मेन होता है, काफ़ी बच्चे सीसेट में रह जाते हैं, तो इसमें आप करिए। देखिए, सीसेट में अगर आपने टेस्ट लगाया है सीसेट का और आपके कट ऑफ मार्क्स से ऊपर अच्छे नंबर बन जा रहे हैं, तो फिर ना वो बच्चे सीसेट को मत लगाइए, वो अपने जीएस पेपर पर फोकस करिए। और अगर आपके कट ऑफ नंबर से कम क्वेश्चन बने हैं तो फिर आप सीसेट का लगाइए, जीएस भी लगाइए, सीसेट भी लगाइए। मॉर्निंग में लगाइए सीसेट और इवनिंग में लगाइए, मॉर्निंग में जीएस और इवनिंग में सीसेट करके, फिर आप जैसे ही उसको चेक करेंगे अपने टेस्ट को, तो जिस जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उस टॉपिक को जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। बस इतना ही करिए इन 5 दिनों में, और ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। कोई भी नया टॉपिक कुछ मत पढ़िए, जो आपने पढ़ा है वही सफिशिएंट है, और मान के चलिए 100% वहीं से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है एग्ज़ाम हॉल में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आयोग की जो भी गाइडलाइन है वो आप सभी उनको देख लीजिए। जैसे आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या लेके जाना है। 2 फोटो हैं, और आपकी एक आईडी है, आपकी आईडी का एक जो बताया गया है फ़ोटोकॉपी, वो भी लेके जानी है। और ब्लैक बॉल पेन ही यूज होता है, जेल पेन यूज नहीं होता ना, ब्लू पेन यूज होता है। आप अपनी OMR शीट में अपना नेम, रोल नंबर और जो भी चीज़ें फिल की जाती हैं सब, और आपने क्वेश्चन जो भी अटैम्प्ट करेंगे वो सब ब्लैक बॉल पेन से ही भरे जाते हैं, उसी का यूज करिएगा, नहीं तो आपकी OMR शीट ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी है। और जिसका सेंटर घर से दूर पड़ा है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर काफ़ी 200-300 किलोमीटर दूर है, तो वो बच्चे एक दिन पहले ही अपने ज़िले में पहुंच जाएं, जिस ज़िले में उनका सेंटर गया है, क्योंकि फिर उससे मतलब एक सही समय से आप अपने सेंटर पर पहुंच जाएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं जो आप एग्ज़ाम हॉल में और लेके जाएंगे। ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, और समय से अपने सेंटर पहुंच जाना है। थर्ड है पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। देखिए, पेपर आपको 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है।
3 राउंड में कैसे, सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे जो आपको 100% श्योर हो, इससे आपके नेगेटिव होने के चांस कम हो जाएं। सेकंड राउंड में क्या करेंगे, हम उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे जो आपको डाउट में हैं या फिर जिनमें आपको एलिमिनेशन लगाना है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट के लिए नहीं छोड़िए, क्योंकि क्या होता है, अगर पहले अटैम्प्ट में ही हम सारे क्वेश्चन करते जाते हैं तो कभी कभी समय उतना नहीं बचता है। तो क्या उससे होता है कि जो हमें पीछे जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर में आप मानिए आप 100वें क्वेश्चन तक अटक गए और पीछे क्वेश्चन इजी थे, वो आपको आने थे, तो आप क्या करें, टाइम भी चला जाएगा और वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए 3 राउंड में आप सबसे पहले पेपर अटैम्प्ट करिएगा। पहले में जल्दी से पूरा पेपर कर लीजिए, वहाँ से आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको आ रहे होंगे और आपको 100% क्लियर होंगे कि यही इनका आंसर होगा। सबसे पहले वो कर लीजिए और सेकेंड राउंड के लिए छोड़िए जो आपको डाउट आ रहा है, कुछ आपको याद नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, हमें पता होता है लेकिन उस समय याद नहीं आता है, तो क्या उस पर मतलब बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए, जल्दी से आगे वाले क्वेश्चन पर अटैम्प्ट हो जाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन करते हम रहते हैं तो हमें पीछे वाले क्वेश्चन जो हमें नहीं आ रहा होता है उसका भी आंसर हमें आ जाता है, तब आपको वहीं पर टिक कर दीजिए। ऐसे मतलब कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता था कि जैसे मैं पेपर अटैम्प्ट कर रही हूँ तो मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ गई, फिर बाद में उसका एकदम से याद आया क्वेश्चन कि उसका आंसर ये था, तो फिर मैंने उसको जाके झट से अटैम्प्ट कर दिया। तो ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले आपको जो भी 100% क्वेश्चन आ रहे हो वो करिएगा, और फिर जो आपके एलिमिनेशन से क्वेश्चन आए या फिर आपको याद नहीं आ रहे वो, और सबसे लास्ट में भी जो क्वेश्चन आपको सेकंड राउंड में भी नहीं आए तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए और थर्ड राउंड में उनको कंप्लीट करिए। इस तरीके से आप 3 राउंड में अपना पेपर कंप्लीट करना। लास्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, स्ट्रेस अभी आपको जो आपके 5 दिन बचे हैं तो काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा होगा, लग रहा होगा कि हम जो भी हमने याद किया है वो हम सब भूल गए हैं। ऐसा सभी को लगता है। इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप बिल्कुल शांत माइंड से, बहुत ही शांत माइंड से अपनी बस टेस्ट लगाते रहिए और जो नहीं आ रहा है उसको ईज़िली रिवाइज़ करते रहिए। अपने नोट्स में सिर्फ देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक पढ़ लीजिए जो आपके क्वेश्चन टेस्ट में गलत हुए हों। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। और आपने बहुत पढ़ाई की है और सभी को लगता है कि हाँ कैसा क्या होगा, टेंशन सभी को रहती है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो इसी तरीके से आप अपना स्ट्रेस मैनेज करिए कि आपने क्या करना है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और अच्छे से पढ़िए। जो भी है आप करंट अफेयर है टेस्ट लगाते रहिए। CSET जिसका वीक है वो CSET का भी टेस्ट लगाता रहे, और जो नहीं आ रहा है उसको अपना आराम से पढ़िए, ठीक है। और बिल्कुल भी घबराइए मत। सबको घबराहट सबको होती है, ऐसा कोई आप ही नहीं है जो आपको ही हो रही है। तो ईज़िली अपना पढ़िए और आपने बहुत मेहनत की है, ये याद रखिए कि अगर आप घबरा जाएंगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, प्रेशर लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी। तो उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा टेंशन लेने से। तो वो सब टेंशन वाली चीज़ों को एकदम दूर रखिए। कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने इस पेपर के लिए बहुत तैयारी की है, और आपने ये सोच के एक चलिए कि आपने इतने टेस्ट, इतने पेपर लगा लिए हैं कि क्वेश्चन में तो सिर्फ 150 क्वेश्चन ही आने हैं ना, तो आपने तो अपनी प्रैक्टिस के लिए जाने कितने क्वेश्चन लगा डाले होंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस रखिए इस टाइप से। तो ऐसे ही ना आप तैयारी करते रहिए। अभी 5 दिन है, आराम से तैयारी करिए और जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए क्योंकि पेपर आपका मॉर्निंग में होता है। और अच्छी तरीके से पढ़िए और मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आइए।